नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तनकीदी तबसरे लेकर के हाजिर हुआ हूँ। कुछ तस्वीरें, कुछ वायरल वीडियोस में आपको बताऊंगा कि किस तरह से एक शख्स ने बेटा है या बेटी जांचने के लिए माँ का पेट फाड़ देता है। मैं आपको बताऊंगा कि एर्दोगान ने मसले कश्मीर के साथ साथ फ़िलिस्तीन का मसला भी अक़वाम मुत्तहिदा में उठा दिया है, जिसको लेकर के बाज़ लोगों को तकलीफ़ हुई है। इसके अलावा नाज़रीन मैं बताऊंगा कि उम्रा आज़मीन उम्रा के लिए इस मरतबा खुशी की खबर आ रही है, खुशखबरी आ रही है, उस पर भी बात होगी कि क्या है तफसीलात। लखनऊ की निजी अस्पतालों में रेफ़र कर दिए गए कोविड-19 के 48 मरीज़ों की मौत हो गई है, जो बहुत ही तशवीशनाक है, उस पर भी गुफ्तगू होगी। मुंबई में जो सैलाबी बारिश है उसकी तस्वीरें और कुछ वायरल वीडियोस आए हुए हैं। मैं क़िला तारूद के सिलसिले में भी आज गुफ्तगू करने वाला हूँ, जो सऊदी अरब की जानिब से आई हुई ख़बर है। इससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। हमारी इन वीडियोस को दूसरों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे को मजबूत करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। बहरकैफ नाज़रीन आइए चलते हैं। सबसे पहले हम बात कर ही लेते हैं, उन वीडियोस को देख लेते हैं जो मुंबई से इस वक्त आ रही है। तूफ़ानी बारिश ने यहाँ पर तबाही मचा रखी है। मुल्क की तिजारती राजधानी मुंबई में गुज़िश्ता शब से जारी भारी बारिश की वजह से सैलाबी सूरत हाल ख़तरनाक शक्ल इख्तियार कर गई है। सितंबर के महीने में इस तरह की बारिश ने एक बार फिर शहर की आम जिंदगी को मफलूज करके रख दिया। BMC ज़राए के मुताबिक शदीद बारिश की वजह से गोरगांव, साइन, कुर्ला, नायगाम, किंग सर्कल में जगह जगह पानी जमा हो चुका है। सेंट्रल रेलवे लोकल ट्रेनों की मुज़ाफ़ाती खिदमात को मुअत्तल कर दिया गया है। मुंबई के इलाके साइन, कुर्ला, चुनाहट्टी, कुर्ला और मस्जिद स्टेशनों के दरमियान मुसलसल बारिश और पानी जमा होने के बायस सेंट्रल रेलवे पर शिवाजी महाराज टर्मिनल, CSMT थाना, CSMT वाशी के दरमियान मुज़ाफ़ाती खिदमात मुअत्तल कर दी गई। मंगल की रात देर गई मूसलाधार बारिश ने गोरगांव और सैन समेत मुतादिद इलाकों में पानी जमा हो गया। मुंबई की साइन रेलवे स्टेशन पर बड़ी तादाद में मुसाफिर फंसे हुए थे। हिंदुस्तानी महकमे मौसमियात IMD ने मंगल की सहपर के आखिर में मूसलाधार बारिश के बाद बुध के रोज़ मुंबई में आमतौर पर आलूद आसमान की पेशगोई की है। ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं तस्वीर, ये यहाँ के एक मशहूर हॉस्पिटल की है जिसको नयर हॉस्पिटल कहा जाता है। वहाँ पर किस तरह से पानी भर गया है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस वीडियो को देखकर कि किस तरह की तबाही इस वक्त जो है मुंबई में सैलाबी बरसात की वजह से पैदा हो गई है। आम जिंदगी मफलूज होकर के रह गई है। बहरकैफ नाज़रीन आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और एर्दोगान की बात करते हैं। एर्दोगान ने UN में मसले कश्मीर और मसले फ़िलिस्तीन उठाकर के बहुत सारे लोगों को नाराज़ कर दिया है। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में तुर्की के सदर रजब तय्यब एर्दोगान के बयान पर अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान के मुस्तकिल नुमाइंदा TS तिरुमूर्ति ने सख्त एहतिजाज करते हुए कहा है कि तुर्की को दूसरे ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम करना सीखना चाहिए। TS तिरुमूर्ति ने ट्वीट किया, हमने मरकज़ के ज़ेर कंट्रोल रियासत जम्मू और कश्मीर के हवाले से तुर्की के सदर के बयान को पढ़ा है और उनका हिंदुस्तान के अंदरूनी मामलात में उनकी मुदाखलत क़तई तौर पर नाकाबिल कबूल है। तुर्की को दूसरे ममालिक की खुद मुख्तारी का एहतराम करना चाहिए और अपनी पॉलिसियों पर गौर करना चाहिए। नाज़रीन आपको मालूम होना चाहिए कि तुर्क सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से कश्मीर पर एक बार फिर कहा है कि मसले कश्मीर एक सुलगता हुआ मसला है और जम्मू कश्मीर को खुसूसी रियासत का दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद मसला और भी संगीन हो गया है। अपने रिकॉर्डेड पैगाम में एर्दोगान ने कहा कि मुज़ाकरात के ज़रिए मसले कश्मीर को हल करना नागुज़ीर है। तुर्क सदर ने कहा, हम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के ढांचे के अंदर बातचीत के ज़रिए बिलखुसूस कश्मीर के आवाम की तवक्कुआत के मुताबिक इस मसले को हल करने के हक़ में हैं। बहरकैफ नाज़रीन एक तरफ ये तो दूसरी जानिब उन्होंने मसले फ़िलिस्तीन को भी लेकर के बहुत लथाड़ा और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरह से मज़ालिम वहाँ पर इसराइल की जानिब से फ़िलिस्तीनियों पर हो रहे हैं और सख्त तनकीद जब की तो इसराइली सफ़ीर जो है वॉकआउट कर दिए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में सदर रजब तय्यब एर्दोगान ने जब फ़िलिस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम और तशद्दुद पर सख्त अल्फाज में तनकीद की तो अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल के सफ़ीर गेलात येर्दन एहतिजाजन इजलास से वॉकआउट हो गए थे और उसके बाद जो सूरत हाल पैदा हुई, इस वक्त रजब तय्यब एर्दोगान की ये तकरीर बहुत ज़्यादा वायरल भी हो रही है कि उन्होंने किस तरह से जालिमों के ख़िलाफ़ और मज़लूमों की तय अपना हक़ आवाज़ बुलंद करते हुए जालिमों के ख़िलाफ़ तनकीद की और कहा कि इस मामले को
فوری طور پر حل کر دینا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو بہت سارے ممالک کو ہضم نہیں ہوتے، ان میں سے جو ہے الگ الگ طرح کے وہ ممالک بھی ہیں جو اس وقت اسرائیل کو قبول کروانے کے لیے امریکہ پہلی صف میں کھڑا ہوا ہے اور عرب ممالک کو لبھانے کی کوششیں ہو رہی ہے۔ اس میں 2-3 ممالک تو چلے بھی گئے، باقی ممالک پر جو ہے نظریں رکھے ہوئے ہیں۔ ایسے حالات میں اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر کے فلسطینی مظلوم مسلمانوں کے تئیں بولنا اور ظالموں کے خلاف آواز اٹھانا، اور دوسری جانب کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں، جبکہ بھارت اس کو جو ہے اندرونی معاملہ قرار دیتا ہے، لیکن ان تمام چیزوں میں جو ہے اس وقت ایردوغان کی تقریر اس وقت جو ہے بہت زیادہ وائرل بھی ہو رہی ہے، بعض جگہوں پر تنقید ہو رہی ہے تو بعض جگہوں پر جو اس کی سراہنا بھی ہو رہی ہے۔ بہرکیف ناظرین، آئیے ایک اور خبر کی جانب آپ کو لے چلوں، اور وہ ہے کہ پیٹ میں بیٹا ہے یا بیٹی، اس بات کو دیکھنے کے لیے ایک شوہر نے اپنی بیوی کے حاملہ بیوی کے پیٹ کو کس طرح کاٹ دیتا ہے درانتی سے یہ خبر سامنے آئی ہے۔ جی ہاں، یہ ہلا کر رکھ دینے والا واقعہ بھارتی ریاست اتر پردیش میں ہفتے کے روز پیش آیا۔ اتر پردیش کے شہر بدایوں میں پولیس نے منگل 22 ستمبر کے روز بتایا کہ جو شخص اس جرم کا مرتکب ہوا اس کی پہلے ہی سے 5 بیٹیاں تھیں اور اس کی بیوی چھٹے بچے کے ساتھ حاملہ تھی۔ شوہر کی شدید خواہش تھی کہ اس مرتبہ بیٹی کے بجائے بیٹا پیدا ہو، لیکن اس جوڑے کو یہ خبر نہیں تھی کہ ماں کے پیٹ میں بچہ پھر ایک بیٹی تھی یا پہلا بیٹا۔ اس شخص کو اپنے نومولود بچے کی جنس جاننے کا اتنا زیادہ خبط تھا کہ اس نے ایک درانتی سے اپنی حاملہ بیوی کا پیٹ ہی کاٹ ڈالا۔ جی ہاں، اس مرجمانہ جسمانی حمل میں اس شخص کی بیوی اتنی زیادہ زخمی ہو گئی کہ اسے ملکی دارالحکومت نئی دہلی کے ایک اسپتال پہنچانا پڑ گیا۔ ڈاکٹروں کے مطابق اس خاتون کی حالت نازک ہے اور وہ اس وقت انتہائی نگہداشت کے وارڈ میں رکھی ہوئی ہے۔ خاتون کے شوہر کو پولیس گرفتار کر چکی ہے، لیکن اس ناقابل تصور جرم کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا ہے کہ اب شاید یہ شخص خود کو اور اس کی بیوی بھی اسے کبھی معاف نہ کر سکے۔ ملزم کی اس کی بیوی کی پیٹ میں اولاد پہلی مرتبہ ایک بیٹا تھا، لیکن درانتی سے پیٹ کاٹے جانے کے دوران یہ بیٹا اپنی پیدائش سے پہلے ہی شکم مادر میں اپنے ہی باپ کے ہاتھوں مارا گیا ہے۔ تو ناظرین، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں۔ تو ناظرین، اب خبر آ رہی ہے اسپتال سے کہ وہاں پہ جو بچہ تھا وہ مردہ پیدا ہوا ہے۔ اس خبر کے بعد آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح کا احساس اس ماں کو ہوا ہوگا، اور وہ باپ جو اس جلدی میں تھا کہ بیٹا یا بیٹی، اس کو اپنی غلطی کا احساس ہونے کے بعد کیا وہ اپنے آپ کو معاف کر پائے گا۔ اس طرح کی خبریں اس وقت سامنے آ رہی ہیں۔ ایسے بھی دل دہلا دینے والے واردات اور واقعات بھارت میں دیکھنے کو اور پڑھنے کو ملتی ہیں۔ بہرکیف ناظرین، آئیے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ سعودی عرب نے اتوار 4 اکتوبر 17 صفر 1442 ہجری سے عمرہ اور زیارت کی اجازت دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ جی ہاں، عمرہ مرحلہ وار بحال کیا جائے گا۔ اندرون مملکت سے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو عمرہ اور زیارت کی اجازت ہوگی۔ مملکت کی سرکاری خبر رساں ادارے ایجنسی SPA نے وزارت داخلہ کے حکام کے حوالے سے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی جانب سے عمرہ و زیارت کی ادائیگی کی اجازت کی آرزو اور نئے کرونا وائرس کی تازہ صورتحال کے پیش نظر سعودی قیادت نے عمرہ اور زیارت کی مرحلہ وار تدریجی اجازت دی ہے۔ ضروری حفاظتی پابندی کے ساتھ عمرہ اور زیارت کی جا سکے گی اور یہ اجازت مرحلہ وار ہوگی۔ عمرے کی ادائیگی اور مسجد نبوی کی زیارت 4 مرحلوں میں تدریجی طور پر دی جائے گی۔ پہلا مرحلہ اتوار 4 اکتوبر 17 صفر 1442 ہجری سے شروع ہوگا۔ اس مرحلے میں اندرون ملک سے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو عمرے کی اجازت ہوگی۔ روزانہ 6000 عمرہ زائرین کو مسجد الحرام میں جانے کا موقع دیا جائے گا۔ اس موقع پر حفظان صحت کی تدابیر کی پابندی کرائی جائے گی۔ دوسرے مرحلے کا آغاز 18 اکتوبر 2020 یکم ربیع الاول 1442 سے ہوگا۔ اس کے تحت سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو عمرہ، زیارت اور نمازوں کی اجازت ہوگی۔ روزانہ 15000 عمرہ زائر اور 40000 افراد مسجد حرام میں نماز ادا کر سکیں گے۔ اس موقع پر حفاظتی تدابیر کا اہتمام ہوگا۔ مسجد نبوی کی گنجائش کے 75% تک نمازیوں کو جانے کی اجازت ہوگی۔ تیسرے مرحلے کا آغاز یکم نومبر 2020 15 ربیع الاول سے ہوگا۔ اس دوران سعودی شہریوں اور مملکت کے اندر اور باہر سے غیر ملکیوں کو عمرہ، زیارت اور نمازوں کی اجازت دی جائے گی۔ یہ سلسلہ کورونا وبا کے خاتمے یا اس کا خطرہ ختم ہو جانے کے رسمی اعلان تک چلے گا۔ اس کے تحت روزانہ 20000 زائرین عمرہ کر سکیں گے اور 60000 کو مسجد الحرام میں احتیاطی تدابیر کے ساتھ نماز ادا کرنے کا موقع مہیا ہوگا۔ اسی تناسب سے مسجد نبوی میں حفاظتی تدابیر کے ساتھ نماز ادا کی جا سکے گی۔ بیرون مملکت سے عمرہ اور زیارت کی اجازت تدریجی طور پر دی جائے گی۔ ایسے ملکوں کے باشندوں کو عمرہ اور زیارت کی ویزے جاری کیے جائیں گے جن سے متعلق وزارت صحت یہ فیصلہ دے گی کہ وہاں کورونا کی وبا کے حوالے سے صحت کے لیے خطرات ختم ہو گئے ہیں۔
यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपके मुल्क में अगर कोरोना वबा ज़्यादा फैल रहा है तो फिर आपको इसकी इजाज़त नहीं मिलेगी, या मुमकिन है कि जो है आपको सर्टिफिकेट देने होगी आपकी सेहतियाबी की। चौथे मरहले के तहत सऊदी शहरियों, मुकीम गैर मुल्कियों और बैरून मुमलिकत के लोगों को उम्रा ज़ियारत नमाजों की 100% इजाज़त होगी। ये इजाज़त उस वक्त दी जाएगी जब मुतल्लिक़ा हुक्काम वबा के ख़तरात ख़त्म हो जाने का पूरी तरह फ़ैसला कर लेंगे। तो नाज़रीन, इस तरह से जो है इस वक्त उम्रा करने वालों के लिए ये सहूलत दी गई है। तो जाहिर सी बात है कि इनमें से वो ममालिक के अवाम शामिल नहीं होंगे जहाँ पर कोरोना वबा बहुत ज़्यादा और तेज़ी के साथ फैल रहा है। अगर बात की जाए भारत की, तो आपको अंदाज़ा है कि भारत में इस वक्त कोरोना की क्या सूरत हाल है। तो मुमकिन है कि जो है अगर इसी तरह सूरत हाल रही तो फिर उम्रा के लिए जो ऐलानात हुए हैं उसमें शायद भारत या वो ममालिक जहाँ पर कोरोना ज़्यादा है उनको अलग कर दिया जाएगा। नाज़रीन, आइए लखनऊ के एक निजी हॉस्पिटल की बात करते हैं। यूपी के दारुल-हुकूमत लखनऊ के 4 निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों की जांच और इलाज में बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। शहर के 4 निजी अस्पतालों में कुल 48 कोरोना मरीज रेफर या बराह रास्त तौर पर भर्ती किए गए थे, लेकिन इलाज के दौरान सभी की मौत हो गई है। अब इस मामले में डीएम अभिषेक प्रकाश ने चारों निजी अस्पतालों को नोटिस जारी करके बुध की सुबह 10 बजे तक वजाहत तलब की है। नोटिस में डीएम ने कहा है कि इसमें लापरवाही बरतने वाले निजी अस्पतालों के खिलाफ वबा एक्ट के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। चरक अस्पताल में 10 कोरोना मरीज भेजे गए थे और सभी ने कुछ दिनों में ही दम तोड़ दिया। उसके अलावा चंदन अस्पताल में रेफर किए गए 11 कोरोना मरीजों की भी मौत कुछ दिनों में हो गई। अपोलो हॉस्पिटल में 17 कोरोना मरीज भेजे गए थे, यहां भी सभी की कुछ दिनों में मौत हो गई। मयो अस्पताल में 10 मरीज भेजे गए और सभी की भी जान चली गई है। इतलात के मुताबिक कई अस्पतालों में लापरवाही बरती गई। कई जगह मरीजों में कोरोना जांच नहीं करवाई गई और उन्हें भर्ती कर लिया गया। बाद में मरीज की तबीयत बिगड़ने पर कोरोना जांच करवा गई तो रिपोर्ट मुस्बत आई। उसके अलावा कई अस्पतालों में कोरोना मरीजों की शिफ्ट करने में ताखिर का भी मामला सामने आया। डीएम अभिषेक प्रकाश ने बताया कि बादियुन्नज़्म मरीजों की जांच में लापरवाही सामने आई है। तो नाज़रीन, ये है हालात हमारे हॉस्पिटल्स के, वो चाहे सरकारी हो या निजी हो। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल से अगर निजी हॉस्पिटल्स को रेफर करने का मतलब है कि वहाँ पे इलाज होगा, और इलाज उस हॉस्पिटल्स में भी नहीं हो रही, वहाँ भी लापरवाही इस अंदाज में हो रही है कि अगर कोरोना की टेस्टिंग ही नहीं हो पा रही तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लखनऊ में हॉस्पिटल्स की क्या सूरत हाल बन करके रह गई है। इस हालात में एहतियाती तदाबीर अपनाना जहाँ ज़रूरी है, वैसे ही जो है आंख बन कर के हॉस्पिटल्स पर इस वक्त यकीन करना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा है। नाज़रीन गिरामी, आइए चलते हैं सऊदी अरब के जजीरे तारूत की बात करते हैं। सऊदी अरब के जजीरे तारूत का तस्करा करते हुए अगर वहाँ पर मौजूद तारीखी किले तारूत पर बात न की जाए तो बहुत ही अहम और तारीखी अहमियत के हामिल मकाम को फरामोश कर देंगे। जजीरे तारूत की सैर करने के लिए आने वाले सयाहों की मंजिल किला तारूत है। ये वो किला है जिसकी तारीखी और सकाफती अहमियत के पेश नज़र उसे सऊदी अरब के वज़ीर सकाफत ने बेशकीमत खजाना करार दिया है। अगरचे जजीरे तारूत में कई और तारीखी इमारतें, पुरानी तहजीबों की बाक़ियात, कदीम तरीन कस्बे का मरकज़, अवामी होटल, पुराने म्यूज़ियम और कई दूसरे मकामात मशरक़ी सऊदी अरब के ख़तीब गवर्नरी और अतराफ़ के सयाहों की तवज्जो का ख़ास मरकज़ होते हैं, मगर किला तारूत की अपनी एक अलग ही दास्तान है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सऊदी अरब के इस तारीखी किले के माजी और हाल पर रोशनी अगर डालें तो बहुत सारी तफसीलात निकल करके सामने आती हैं। किला तारूत खलीज अरब के पुराने और साहली किलों में शुमार किया जाता है। ये किला जजीरा तारूत, जजीरा अलमुस्क और अलवलू या अलूलू के दरमियान वाक़ है। सऊदी अरब के शिमाल में वाक़ बड़े जज़ायर कहलाते हैं। मुअर्रिख़ीन का कहना है कि किला उस टीले पर तामीर किया गया जहाँ ख्याल किया जाता है कि पहली इंसानी आबादियों में से एक बनाई गई थी। गोया इसकी यादें पत्थर के दौर से आज तक की 5 मुख्तलिफ तहजीबों के साथ मुंसलिक है। सऊदी अरब के वज़ीर सकाफत शहज़ादा बद्र बिन अब्दुल्लाह इब्न फरहान आल सऊद ने इस किले को ममलिकत में सकाफत खजाना करार दिया। इस किले में कई सदियों पुराने आसार और बाक़ियात मौजूद हैं। यहाँ से लाई गई नवारिदात ने दम्माम और रियाज के कौमी अजायब घरों की जीनत और उनकी अहमियत में इजाफा किया है। जजीरा तारूत में तारूत के नाम से कायम इस किले की तामीर 15,000 साल कबल बताई जाती है। माफ़ कीजिएगा, 1500 साल 1500 साल कबल बताई जाती है। ये किला 600 मुरब्बा मीटर पर एक सतह मुर्तफ़ा पर बनाया गया। बाज़ मुअर्रिख़ीन का कहना है कि ये किला अयूनिया बादशाहत के दौर में पुर्तगीजियों ने 1521 और 1525 हिजरी के अरसे में तामीर किया। बाज़ उसे करामिता के दौर की यादगार भी समझते हैं। सऊदी वज़ारत सकाफत ने सन 1984 ईस्वी को इस किले की मरम्मत की। उसे सऊदी अरब के कदीम और तारीखी किलों में शुमार किया जाता है। इसके करीब कई खलीजी बंदरगाहें इस वक्त भी वाक़ और मौजूद हैं।
बहर अरब और हिंदुस्तान की तरफ सफ़र करने वाले काफिलों के मुसाफिर इस किले में पड़ाव डाला करते थे और इस किले से बरामद होने वाली नवारिदात में कई मूर्तियां भी शामिल हैं। एक मूर्ति को वफादार गुलाम का नाम दिया जाता है। इसके अतराफ में की जाने वाली खुदाइयों से हजारों साल पुराने तांबे और मिट्टी के बर्तन दरियाफ्त हुए हैं। पुराना असलहा और घरों में इस्तेमाल की दीगर अशिया भी यहाँ मिली हैं। कहा जाता है कि ये जहाँ किला तारूत आज खड़ा है वहाँ पर 5000 कब्ल मसीह पहली इंसानी आबादी कायम हुई थी। वह नाज़रीन, तारीख के हवाले से कुछ तफसीलात थी जो तारूत किले के सिलसिले में आई थी, तो मैंने आप लोगों के सामने रख दिया। फिलहाल मुझे यहाँ पर इजाज़त दें। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी शाम में कुछ अहम तरीन खबरों के साथ। खुद भी देखें, दूसरों तो फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।